नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीएम के विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत 7 अगस्त से छिंदवाड़ा से होगी। हर शुक्रवार चलने वाले इस अभियान में मुख्यमंत्री और अधिकारी फील्ड में पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान की समीक्षा करेंगे। जहां संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी के 4 स्तंभों पर आधारित यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में मध्य प्रदेश की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि राज्य स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और हरित उद्योग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम ने बताया कि बीते 12 वर्षों में प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 438 मेगावाट से बढ़कर 11,000 मेगावाट हो चुकी है। मध्य प्रदेश 24 घंटे हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि निवेश अनुकूल नीतियों और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रदेश ग्रीन एनर्जी हब बन रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। आज जब मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए सुबह भोपाल से निकला हूं, तो दिल्ली में पैर रखने के पहले हमने कहा कि हम मेट्रो से आएंगे और मेट्रो से आने में भी हमारी भूमिका मेट्रो की ये दिखाती है कि मेट्रो ट्रेन भी अगर चल रही है दिल्ली में तो ये हमारे राज्य की बिजली से चल रही है। हमें इस बात की प्रसन्नता भी है और नवकरणीय ऊर्जा के भरोसे से ये जो हमारा सह अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लगभग 100 करोड़ की बचत वर्तमान की बाकी ऊर्जा की तुलना में मेट्रो कंपनी को भी अगर हो रही है तो हमें इस बात की प्रसन्नता भी है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश बीते 12 वर्षों के हमारे अपने प्रयासों की तरफ अगर देखता है तो 2014 में कुल 438 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा हमारे पास थी, जो आज बढ़कर के 11,000 मेगावाट से ज्यादा आगे बढ़ गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और यह हमारे काम करने का तरीका भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सौर और पवन ऊर्जा की सीमाओं के बावजूद राज्य 24 घंटे हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश दुनिया के सामने हरित ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति का उदाहरण पेश करेगा। नवकरणीय ऊर्जा के इस सेमिनार में जब मैं आज शामिल हुआ हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से इसी लाइन में व्यापार करने वाला राज्य बना है और खास करके आमतौर पर सोलर, विंड ये लिमिटेड टाइम के लिए होती है। मध्य प्रदेश वो राज्यों में से हो गया जो 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, उसका टेंडर भी कर दिया है और हम पार्टियों को जोड़ करके दुनिया के सामने बताएंगे कि हम अपनी बिजली खास करके हरित ऊर्जा 24 घंटे दे पाएंगे। मेरी अपनी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इको टूरिज्म, वन्यजीव संरक्षण, हरियाली बढ़ाने के अभियान और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। बैठक में केंद्र और राज्य के समन्वय से पर्यावरण संरक्षण योजनाओं को गति देने और वन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से सौजन्य भेंट की। बैठक में मध्य प्रदेश की जल संसाधन और पेयजल योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम ने सिंचाई परियोजनाओं, नदी जोड़ो अभियान और हर घर नल से जल योजना की जानकारी दी। जल संरक्षण, भूजल रिचार्ज और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने पर भी मंथन हुआ। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जल परियोजनाओं के लिए सहयोग और वित्तीय सहायता बढ़ाने की बात रखी। यह दौरा प्रदेश में जल संसाधन योजनाओं को नई गति देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसे पूरे देश में जन भागीदारी के साथ आयोजित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हर घर, हर कार्यालय और हर सार्वजनिक स्थान पर तिरंगा फहराकर देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। इस बार अभियान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का गौरवपूर्ण उत्सव भी मनाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान और सामाजिक संगठन इस मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। गांव से लेकर शहर तक प्रभात फेरी, तिरंगा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आजादी के जश्न को जन आंदोलन बनाया जाएगा। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, जनसेवा और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित सुषमा स्वराज का जीवन हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और संकट के समय हर भारतीय के प्रति संवेदनशीलता सदैव स्मरणीय रहेगी। इसी के साथ सीएम की विकास डायरी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।